मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह देखिए, आज सुबह सुबह मैं छत पे हूँ और अभी अभी जस्ट धूप निकलना स्टार्ट हुआ है। और आज तो मैं 3 बजे उठ गई थी क्योंकि आज मेरा फास्ट था। और मैं कभी भी जल्दी जब उठती हूँ तो मैं सबसे पहले छत पे आती हूँ टाइम स्पेंड करने क्योंकि मुझे छत पे आना बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह, तो बहुत ज़्यादा। और देखिए, अभी अभी हल्की सी धूप निकली है। मेरे छत पे बिल्कुल भी धूप नहीं है, थोड़ी सी ऊपर में अभी अभी धूप निकली है। और मेरा आज फास्टिंग था तो मैं व्रत तोड़ दी हूँ और खाना बन रहा है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये नया फूल, पता है ये वाला जो गमला है ना, ये वाला हमने पौधा खरीदा था। इसके साथ ना एक नया सा फूल निकल आया है जिसका अलग से ही पेड़ है, ये देखिए। और ये अपने आप निकल गया, बहुत खुशी हुई। और कितना क्यूट सा फूल है, येलो कलर का। और इसको हम अलग अलग गमला में कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से ये है, इसको मैं अलग गमला में कर दूंगी जब ये बड़ा हो जाएगा तो। और भी देखते हैं और निकलेगा तो। पकड़ो पकड़ो। छोड़ दो, काट लेगा, छोड़ दो। बाय कर दो, बाय। जाने दो, वो हमने घूमने जा रहे थे। ये आपस में दान करने के लिए ले जा रही हूँ। पंडित जी की वाइफ को दान करूँगी। तो ये ब्लाउज का पीस है और सिंगार है। थोड़ा सा सिंगार मैं रख लूँगी, भगवान पे चढ़ाया गया है तो थोड़ा सा मैं रखूँगी और बाकी इनको दे दूँगी। तो यही सिंदूर और रबर और कंघी, ऐनक, बिंदी है। और मैं डबल सब चढ़ाई थी ताकि मैं थोड़ा सा मैं अपने लिए भी रख लूँ। और चूड़ी मैं इसलिए नहीं दी क्योंकि चूड़ी छोटा साइज का मैं ख़रीद ली थी, अपने साइज का। और जो पंडित जी की वाइफ है उनको नहीं आएगा ये चूड़ी, तो फालतू ऐसी वेस्ट जाएगा, तो इसीलिए मैं चूड़ी रख ली हूँ। और उसमें अनाज भी है, थोड़ा सा अनाज दान करते हैं, जैसे चावल, दाल, नमक, आलू, मिर्च, ये सब भी दान करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने आज फास्ट तोड़ा था तो मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। और ऐसी थोड़ा थोड़ा क्विकली ब्लॉग बनाई हूँ। तो अभी मैं पूजा का सामान जो मैं चढ़ाई थी, सिंगार विंगार और थोड़े से, मतलब गिर गया वंशु, 1 मिनट। तो चावल, दाल, आलू, मिर्च, हल्दी, ये सब दान किया जाता है। और पैसा तो मैं वही जा रही हूँ दान करने के लिए। ये देखिए, ये नीचे में सिंगार है और ऊपर में वही है। तो मैं इसको दान करूँगी पंडित जी की वाइफ को। तो मैं जा रही हूँ मंदिर और वंशु भी मेरे साथ जा रहा है। तो चलिए चलते हैं आपको लेके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। और कल का ब्लॉग आपने देखा कि नहीं देखा, कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि कल के ब्लॉग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कल के ब्लॉग में मैंने हरतालिका तीज के वीडियो डाली थी, जो सुबह से शाम की तैयारी, पूजा, इसी के वीडियो थी। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज है तीज का दूसरा दिन, पारन बोलते हैं इसको। और आज मैं कुछ भी ब्लॉग स्टार्ट
मतलब इस ब्लॉग शूट नहीं की थी, क्योंकि आज मन कर रहा था कि आज मैं छुट्टी पे रहूं, इसीलिए आज मैं ब्लॉग शूट नहीं की थी। और आज का मतलब तीज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह 6 बजे ही अपलोड कर दी थी और पब्लिक भी कर दी थी। तो आज मतलब मैं सोची थी कि आज का भी ब्लॉग बनाऊंगी सुबह से, मतलब 3 बजे से ब्लॉग बनाऊंगी करके, लेकिन मुझे फास्टिंग के कारण इतना वीकनेस हो गया था, मेरा शरीर हाथ पैर एकदम थरथरा रहा था। और मैं सुबह 3 बजे उठी थी, वैसे मैं 4 बजे उठने वाली थी, लेकिन मुझे भूख से नींद नहीं आ रही थी। और हमारा निर्जला व्रत रहता है, उसमें ना अन्न पानी कुछ भी नहीं पिया जाता है, तो निर्जला व्रत रहता है। तो मुझे बहुत ज़ोर से प्यास भी लग रही थी, तो और मेरा शरीर एकदम वीकनेस हो गया था, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं खड़े होके चल भी नहीं पा रही थी। सुबह सुबह मुझे इतना चक्कर आ रहा था। तो मैं पूजा भी कैसे कैसे की हूँ, बहुत ही मुश्किल से की हूँ। मैं सीढ़ी पे भी चढ़ रही थी तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। और इस बार तो चलो मानिए कि मैंने मतलब ये फास्ट अच्छे से कंप्लीट कर ली। पिछले बार तो मैं रात को ही मतलब 10-11 बजे, मतलब तीज के दिन ही रात को 10-11 बजे पानी पी ली थी, मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इस बार मैंने चलो कंप्लीट कर ली हूँ। तो मैं सुबह मतलब 4 बजे फास्ट तोड़ दी थी, तुलसी पत्ता खा के फास्ट तोड़ी थी मैं, और फिर जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था उसको खा ली थी। फिर उसके बाद मैं 1 गिलास शरबत पी, और उसके बाद मुझे इतना ज़ोर से ठंड लगने लग गई थी, बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी मुझे उस टाइम। मेरा बैटरी लो हो रहा है, और मुझे उस टाइम इतना ज़ोर से ठंड लग रही थी, तो मैं इसीलिए मैं कोई भी वीडियो एडिट नहीं की, मतलब शूट नहीं की। और मुझे उल्टी भी बहुत लग रहा था, एकदम उल्टी करने के लिए, तो इस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद ठीक लगी तो मैं खाना बनाई। तो आज मैं खाने में चना की सब्जी और चावल और चना के पकौड़े और जिमी कांदा की सब्जी, यही सब बनाई थी। तो यही सब खा पी के फिर आज का सबसे मुश्किल काम रहता है नहीं सोने का। ऐसा बोला जाता है कि फास्ट करके दूसरे दिन सोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं हर साल सो जाती हूँ। अब क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मुझे फास्ट के कारण रात भर नींद नहीं आता। मैं रात भर उठ के टाइम देखती रहती हूँ, नींद ही नहीं आता मुझे। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं रात भर जगे रहती हूँ। तो वही मैं रात भर सोई नहीं थी, और सुबह मैं 3 बजे उठ गई थी, तो मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रहा था। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि नहीं सोऊंगी। मैं 10-10:30 बजे तक, मतलब 12 बजे के बाद सो सकते हैं ऐसा है, लेकिन 12 बजे के पहले नहीं सोना चाहिए। लेकिन मैं 10 बजे मैं ना कमेटी में वो भी पोस्ट की थी कि मैं 10 बजे लाइव आऊँगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था लाइव में, तो नहीं आ पाई। तो मैं बैठे बैठे मैं अपना ये जो मेरा माला टूट गया था, मैं इसको गूँथ ली, कपड़े वॉशिंग मशीन में खींचने के लिए डाल दी थी। और इसके पापा बंसू सब सोए हुए थे, तो मैं अकेले जगे हुई थी। फिर बंसू उठा, फिर बंसू को मैं थोड़ा सा सुलाने के लिए गई और उसके साथ मैं सो गई। फिर मेरी आँख सीधा 12 बजे खुली है, जो खुद नहीं पता था कि मैं सो गई हूँ। और एक पल के लिए जब रात को मतलब 12 बजे आँख खुली, तो मुझे लगा अरे रात हो गया, नहीं, मुझे लगा अरे सुबह हो गई, चलो उठो सुबह हो गई करके इसी। तो वही, और फिर मैं अब मुझे ठीक लग रहा है। और खाना वाना मतलब खाना वाना खाए तो कंठ वंठ दर्द कर रहा था, क्योंकि एक दिन कुछ भी नहीं खाने से ना कंठ में बहुत दर्द होता है। और मेरा हाथ पैर भी बहुत दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा। और अभी अच्छा लग रहा है, सो के उठी थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे मतलब पंडित जी को दान करना था श्रृंगार विंगार, तो मैं वो दान करके आ गई हूँ। और हरतालिका तीज क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। हरतालिका तीज हमेशा गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले ही मनाई जाती है। हमेशा गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले हरतालिका तीज मनाई जाती है। और ये तीज सबसे पहले पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए किए थे, क्योंकि उनके घर वाले किसी और से शादी कराना चाहते थे, और पार्वती जी शंकर जी से शादी करना चाहती थी। इसीलिए
उनकी सहेलियां ने उनको एक उपाय बताया कि चलो हम लोग जंगल में जाके पूजा करेंगे ताकि हमें कोई पकड़ ना पाए और ढूंढ ना पाए। तो उनकी सखियां उनको हर के ले गई थी, तो इसीलिए उसका नाम हरतालिका तीज रखा गया है। और मतलब पार्वती जी मतलब मट्टी के बना के शंकर जी की पूजा करती थी, तो इसीलिए उनको वैसे किया जाता है और निर्जला व्रत किया जाता है, तो उसी के हिसाब से होता है। तो आजकल मट्टी तो मिल जाते हैं लेकिन उनको विसर्जित करने का मतलब नदी तालाब नहीं रहता है, तो गांव में तो लोग मट्टी का ही बना के करते हैं। लेकिन मैं मतलब पीतल का लेके आई थी क्योंकि मैं पूजा करके फिर रख दूंगी पूजा रूम में, क्योंकि यहाँ पर नदी तालाब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं विसर्जित कर दूँ, इसीलिए मैं पीतल का लेके आ गई और इसी को मैं हर साल पूजा करके फिर उनको वहाँ पर रख दूँगी। और मैं उनकी पूजा कैसे की हूँ क्या की हूँ वो मेरे हरतालिका वाले ब्लॉग में है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और इस दिन मतलब कथा सुना जाता है और कथा में ऐसा बोला जाता है कि जो तीज के दिन पानी पीता है तो उसको पानी पीता है, मिठाई खाता है, मतलब उतना मुझे अच्छे से याद नहीं है, जो मिठाई खाता है उसको चींटी में जन्म होती है, जो रात को सोता है उसको अजगर में जन्म होता है, और जो पानी पीता है पता नहीं ऐसे कुछ है, पानी पीता है जो गाय में जन्म होता है। तो बहुत लोग पानी पी लेते हैं, गाय में जन्म होंगे तो बहुत लोगों को प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। और जो मिठाई खाता है वो चींटी में जन्म होता है, और जो पति के साथ चीट करता है उसका जन्म मुर्गी में होता है, ऐसी मतलब कथा में लिखा हुआ रहता है लास्ट में। तो इसीलिए इस दिन कुछ खाते पीते नहीं, हमेशा दूसरे दिन खाते हैं। तो आज पता है तीज का फास्ट करने से ज़्यादा मुश्किल था मुझे आज फास्ट तोड़ना, क्योंकि मुझे सुबह सुबह एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी पूजा पाठ करने का, नहाने तक का नहीं। मैं उठ के बैठ रही हूँ, मुझे एकदम चक्कर आ रहे थे। फिर पूजा पाठ करने के बाद मुझे इतनी ज़ोर से ठंड लग गई थी, मैं सफ़ेदी ओढ़ के पंखा बंद करके सो रही थी, मतलब ऐसी बैठी हुई थी। फिर उसके बाद चैलेंजिंग था कि सोने का नहीं है, और मैं हमेशा इस चैलेंज में हार जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। और अब इसके बाद एक और व्रत आ रहा है, ये व्रत हस्बैंड के लिए था, इसके बाद बच्चे के लिए व्रत किया जाता है। तो इसके बाद वो व्रत आएगी, वो भी सेम इसी की तरह होती है, निर्जला व्रत। और उसमें मतलब खाना वाना बनाना रहता है, बहुत सारे रंग का खाना बनता है, तो मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर देखिएगा जब मैं अपलोड करूँगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दिया करिए, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाने से आपके पास मेरा वीडियो नहीं पहुंचेगा। अगर आप किसी का अगर समझिए कि आप किसी के घर जाएंगे तो बाहर खड़े रहेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप आए हैं, उसके लिए आपको बैल बजाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि आप आए हैं तो गेट खुलेगा। तो वैसे इसी तरह जैसे कि मेरा बैल आप बजाएंगे तभी तो मेरा वीडियो आपको मिलेगी। तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाया करिए और कमेंट लाइक ज़रूर करा करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करा करिए। इंस्टाग्राम आईडी मेरा यही है, इंडियन हाउसवाइफ सुप्रिया। तो आज का मैं ये छोटा सा ही ब्लॉग बनाई थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी, तो मैं सोची चलो बना देती हूँ, मैं छोटा सा बना देती हूँ, क्योंकि आज मुझे मन नहीं कर रहा था, आज मैं छुट्टी पे जाने का मन कर रहा था। और आप सभी का थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ मेरा वीडियो भी देखा करिए, मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो भी देखा करिए। और कुछ भी कमेंट रहे तो प्लीज़ कमेंट शेयर करा करिए, ये कमेंट किया करिए। और अब अगले फ्राइडे को मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैं उसके जन्मदिन पे कुछ खास करने वाली हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत हटके कुछ करने वाली हूँ मैं उसके जन्मदिन पे, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो बाय बाय। और मैं अभी बनाने जाने वाली हूँ, बालूशाही बनाने वाली हूँ। बहुत दिन से मन करा था बालूशाही बनाने का, तो अभी मैं वही बालूशाही बनाऊंगी, और उसका वीडियो मैं अगले
उसका वीडियो मैं अगले वीडियो में डालूंगी, आज के वीडियो में नहीं डालूंगी, तो अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।